बुक्सार हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, आप एक शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। एक लड़का आता है और कहता है, सर ये पेन बिल्कुल फ्री है, बस एक सर्वे फॉर्म भर दीजिए। आप सोचते हैं, फ्री है, ठीक है, क्यों नहीं। आप फॉर्म भरते हैं, वो आपको पेन देता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, वैसे हमारे पास एक लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ आज के लिए, यह डायरी बस 99 रुपए में। आप बिना ज्यादा सोचे डायरी ले लेते हैं। घर जाकर सोचते हैं, मुझे इसकी जरूरत थी भी क्या। आप अकेले नहीं हैं। हर दिन दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे छोटे छोटे मैनिपुलेशन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और यह कोई संयोग नहीं है, यह है साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस का कमाल। चल्डीनी कौन है और यह किताब क्यों खास है? रॉबर्ट बी चल्डीनी एक प्रसिद्ध बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस सवाल के जवाब में लगाया, लोग हाँ क्यों कहते हैं, चाहे उन्हें फायदा हो या नहीं। चल्डीनी ने इस किताब के लिए 3 साल अंडरकवर काम किया, सेल्समैन के साथ, फंड रेजर्स के साथ, मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स के साथ, रिलीजियस रिक्रूटर्स के साथ। वो खुद इन संगठनों का हिस्सा बन गए, सिर्फ यह समझने के लिए कि परसुएजन असल में कैसे काम करता है। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन पहली बार 1986 में छपी थी, लेकिन आज भी यह किताब दुनिया की टॉप बिजनेस, साइकोलॉजी, मार्केटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में गिनी जाती है। ये किताब हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों को मनाने के पीछे विज्ञान होता है। हमें हर दिन हजारों सट्टल तरीकों से इन्फ्लुएंस किया जाता है, बिना हमें पता चले। अगर हम चाहें तो इन प्रिंसिपल्स को समझकर खुद भी एथिकल तरीके से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, इन माइंड ट्रिक्स से खुद को बचा भी सकते हैं। चियल्डीनी के 6 सिद्धांत, इन्फ्लुएंस के हथियार। चियल्डीनी ने इन्फ्लुएंस के 6 मुख्य वेपन्स बताए जो हर क्षेत्र में लागू होते हैं। 1. रेसिप्रोसिटी, तुमने मुझे दिया, अब मेरी बारी है। 2. कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, मैंने हाँ कहा है तो अब पीछे कैसे हटूं। 3. सोशल प्रूफ, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। 4. लाइकिंग, मुझे यह इंसान पसंद है तो जो कहेगा मान लूंगा। 5. अथॉरिटी, यह एक्सपर्ट है, इसकी बात माननी चाहिए। 6. स्कैर्सिटी, ये मौका अब नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। इन सिद्धांतों को समझना कोई थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपने इसे खुद अनुभव किया है, हर दिन। आपने Amazon या फ्लिपकार्ट पर देखा होगा, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ऑर्डर सून। आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, 1000+ लोग इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं। आपने दुकानदार से सुना होगा, सिर्फ आज के लिए 50% ऑफ। ये सब चिल्डीनी के सिद्धांतों के जीते जागते उदाहरण हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप इस साइकोलॉजी के शिकार हैं या मास्टर? किताब का उद्देश्य क्या है? चिल्डीनी का उद्देश्य सिंपल था। मैं लोगों को बताना चाहता था कि उनके दिमाग के साथ कैसे खेला जाता है, ताकि वो खुद तय कर सकें कि क्या सही है और क्या मैनिपुलेशन। यह किताब 2 काम करती है। पहला, आपको यह सिखाती है कि कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। दूसरा, और यह भी सिखाती है कि उस इन्फ्लुएंस से खुद को कैसे बचाया जाए। यह कोई सेल्फ हेल्प गिमिक नहीं है, ये रिसर्च्ड, एविडेंस बेस्ड और रियल लाइफ टेस्टेड सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है। इन्फ्लुएंस सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, टीचर हों, पेरेंट, एम्प्लॉई, यूट्यूबर या एंटरप्रेन्योर, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। और अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग आपको बेवकूफ़ न बनाएं, तो भी यह किताब आपके लिए है। क्या आपको पता है, अमेरिका में कई FBI ऑफिसर्स और हॉस्टेज नेगोशिएटर्स इस किताब को मैनुअल की तरह पढ़ते हैं। एप्पल, गूगल, Amazon जैसे टेक जायंट्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में इसके सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और पब्लिक स्पीकर्स भी सोशल प्रूफ और कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल्स को स्पीचेस में इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना आप भी इस पावर को समझें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्टेप, अब हम इन सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे।
अगले हिस्से में हम डाइव करेंगे चिल्डिनी के पहले सिद्धांत में, रेसिप्रोसिटी। कैसे फ्री चीज़ें हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं और हमसे मूल्य चुकवाती हैं, वो भी हमारी मर्जी से। प्रतिदान की शक्ति। जब फ्री चीज़ें सबसे महंगी होती हैं, कल्पना कीजिए आप एक रेस्तरां में गए हैं। खाना खाने के बाद वेटर आपके बिल के साथ एक छोटी सी टूथपिक और एक चॉकलेट रख देता है। आप मुस्कुराते हैं और टिप में 50 रुपये देने वाले थे, लेकिन आप 100 रुपये दे देते हैं। क्यों? उस वेटर ने आपको कोई महंगी चीज़ तो नहीं दी, लेकिन उसने कुछ फ्री दिया, एक छोटी सी मिठास, और आपका दिमाग बोला, इसने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, प्रतिदान की गहरी जड़ें। चिल्डिनी कहते हैं, लोग उन लोगों के प्रति खुद को जिम्मेदार मानते हैं जिन्होंने उन्हें कुछ भी छोटा या बड़ा दिया हो। यह सिद्धांत दुनिया के हर समाज, हर संस्कृति, हर धर्म में मौजूद है। आपने कभी नोटिस किया होगा, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में खाना मिलने के बाद लोग खुद से दान करते हैं। एनजीओ पहले आपको एक छोटा गिफ्ट भेजती है, फिर डोनेशन की अपील करती है। पॉलिटिकल कैंपेन्स थैंक यू कार्ड भेजते हैं और फिर फंडरेज करते हैं। ये सब एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, अब तुम्हारी बारी। मार्केटिंग में इसका कमाल। चिल्डिनी ने एक शोध किया था। एक सर्वे टीम 2 समूहों में बंटी। पहला समूह सीधा डोनेशन मांगता, दूसरा समूह पहले एक छोटी सी कलम देता, फिर डोनेशन मांगता। डोनेशन रेट 2 गुना बढ़ गया उस समूह में जिसने पहले फ्री गिफ्ट दिया। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मेकअप काउंटर्स, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई के फ्री ट्रायल ऑफर्स, सबका मकसद एक ही है, पहले कुछ मुफ्त दो ताकि ग्राहक इमोशनल डेट में फंसे। सच्ची कहानी, हेयर कृष्णा मूवमेंट की रणनीति। 1970 में हेयर कृष्णा मूवमेंट अमेरिका में डोनेशन इकट्ठा करने में संघर्ष कर रही थी। फिर उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। वह एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टैंड पर फूल या किताब फ्री में देते थे। लोग मना करते तो कहते, हम गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन नहीं मांग रहे। फिर कहते, अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ दान कर सकते हैं। और डोनेशन में हजारों गुना बढ़ोतरी हुई। चिल्डिनी कहते हैं, यह एक मास्टर क्लास थी रेसिप्रोसिटी के व्यवहारिक प्रयोग की। साइंटिफिक रूट, एवोल्यूशन और ब्रेन साइकोलॉजी। मानव मस्तिष्क हजारों साल से इसी प्रिंसिपल पर इवॉल्व्ड हुआ है। अगर आदिकाल में कोई व्यक्ति ट्राइब के अन्य लोगों की मदद नहीं करता था तो उसे बाहर कर दिया जाता था। इस वजह से दिमाग ने एक पैटर्न डेवलप किया, किसी ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे भी देना चाहिए, नहीं तो मैं गलत कहलाऊंगा। ये अनकॉन्शियस गिल्ट और सामाजिक मान्यता की मिक्स साइकोलॉजी है जो आज भी हमारे हर व्यवहार में दिखाई देती है। रेसिप्रोसिटी ट्रैप। जब ये मनोविज्ञान हमें नुकसान पहुंचाता है, अब जरा सोचिए, जब आपको किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग बंदे ने गिफ्ट दिया और आपसे कुछ खरीदने की उम्मीद की, जब कोई सेल्स पर्सन घर आकर फ्री डेमो देता है, जब कोई वेबिनार या ऑनलाइन कोर्स फ्री बोनस देकर आपको 50,000 रुपये का कोर्स बेचने की कोशिश करता है, इन सब का मकसद यही है, तुम्हें ये एहसास दिलाना कि तुम मुझ पर कुछ उधार हो और तुम रीपे करना चाहोगे। एथिकल यूज। कब यह सही है? चिल्डिनी इस प्रिंसिपल को सिर्फ मैनिपुलेशन टूल नहीं मानते, बल्कि यह ट्रस्ट बिल्डिंग टूल है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो। उदाहरण, टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं, बदले में उन्हें रिस्पेक्ट और मेहनत मिलती है। कंपनीज जो कस्टमर्स को जेन्युइनली वैल्यू देती हैं, उन्हें ब्रांड लॉयल्टी मिलती है। कंटेंट क्रिएटर्स जो बिना पैसे के वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं, बदले में सब्सक्राइबर्स, शेयर्स और रिस्पेक्ट पाते हैं। रेसिप्रोसिटी का अर्थ है गिव फर्स्ट विदाउट एजेंडा। कैसे बचें इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से? चिल्डिनी कहते हैं, पहला, जब भी कोई फ्री चीज दे, ठहरिए और सोचिए, क्या इसके पीछे कोई अपेक्षा है? दूसरा, अपने निर्णय को गिल्ट या प्रेशर से नहीं, जरूरत और वैल्यू के आधार पर लें। तीसरा, अगर आपने कोई गिफ्ट नहीं मांगा तो आप किसी के डेट में नहीं हैं,
रेसिप्रोसिटी का व्यक्तिगत विकास में उपयोग। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें, पहले आप उनके लिए वैल्यू बने। अगर आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, उन्हें गिव करते रहिए। नॉलेज, ऑनेस्टी, इंस्पिरेशन। चिल्डीनी कहते हैं, द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इट्स इनविजिबल। जब हम खुद से बंध जाते हैं, प्रतिबद्धता और सामाजिक प्रमाण की शक्ति। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। जब हाँ कहना मजबूरी बन जाता है। कभी आपने सोचा है, आपने कोई छोटा सा वादा कर दिया और फिर आपने खुद को उस वादे को निभाते हुए पाया, भले ही वो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। आप अकेले नहीं हैं। एक कहानी। साल 1966 अमेरिका के एक मोहल्ले में एक रिसर्चर ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, क्या आप अपनी खिड़की पर एक छोटा सा स्टिकर लगाना चाहेंगे, सेफ ड्राइविंग का संदेश देने के लिए? लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। 2 हफ्ते बाद वही रिसर्चर वापस गया। अब उसने कहा, क्या आप अपने लॉन में एक बड़ा सा बोर्ड लगाना चाहेंगे जिस पर लिखा हो, ड्राइव केयरफुली? बड़ी बात थी, मगर 66% लोगों ने हाँ कहा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही खुद से एक कमिटमेंट कर चुके थे। चिल्डीनी कहते हैं, एक बार अगर हम किसी चीज़ के पक्ष में बोलें या कदम उठाएं, तो हम खुद को साइकोलॉजिकली उस विचार से जोड़ लेते हैं। फिर चाहे वो विचार गलत हो, महंगा हो या नुकसानदेह, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं। मार्केटिंग में इसका जादू। ऑनलाइन फॉर्म्स में जब आप सिर्फ साइन अप करते हैं, तो अगली बार जब आपसे पेमेंट मांगा जाता है तो आप हिचकिचाते नहीं। पिटीशंस या सर्वेज जो शुरुआत में बस नाम भरने को कहते हैं, आगे चलकर आपसे सपोर्ट और पैसा मांगते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम आदि आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं ताकि आप एक बार कमिटमेंट करें, फिर खुद से कंसिस्टेंट बने रहें। कमिटमेंट का सबसे सटल रूप, पब्लिक डिक्लेरेशन। मान लीजिए आपने पब्लिकली कहा, मैं हर दिन वर्कआउट करूंगा, या फिर मैं अगले साल तक 1 लाख बचाऊंगा। अब भले ही आपके पास एनर्जी ना हो, मोटिवेशन खत्म हो गया हो, लेकिन आप खुद को खींचते हैं उस दिशा में क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है और पब्लिकली किया है। चिल्डीनी ने पाया कि पब्लिक कमिटमेंट्स का इन्फ्लुएंस कई गुना ज्यादा होता है। एक और प्रयोग, बच्चों और ऑनेस्टी पर। एक स्कूल में बच्चों से कहा गया, ग्रुप ए, आप बहुत ईमानदार बच्चे हैं। ग्रुप बी, आपको ईमानदार बनना चाहिए। ग्रुप ए के बच्चे बाद में ईमानदार व्यवहार ज्यादा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक आइडेंटिटी दी गई और अब उन्हें खुद को उस आइडेंटिटी से कंसिस्टेंट रखना था। इससे कैसे बचें या इसका एथिकल उपयोग कैसे करें? बचना चाहते हैं किसी भी कमिटमेंट से पहले सोचिए, क्या यह मेरी सच्ची मंशा है या सिर्फ मोमेंट्री प्रेशर? डोंट से येस टू स्मॉल थिंग्स जस्ट टू अवॉइड ऑकवर्डनेस। वो आगे जाकर बड़ी चीजें बन सकती हैं। इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी से पब्लिक स्टेटमेंट दिलवाइए, वो अपने वर्ड से बंधा रहेगा। बच्चों को कहिए, तुम तो ईमानदार मेहनती हो, वो उस इमेज को निभाने की कोशिश करेंगे। सोशल प्रूफ, जब हम दूसरों को देखकर खुद को बदलते हैं। एक प्रयोग, एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में एक डिश के नीचे लिखा गया, मोस्ट पॉपुलर डिश। उस एक वाक्य ने उस डिश की बिक्री को 13% बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। यूट्यूब और सोशल प्रूफ, इस वीडियो को 1 लाख लोग देख चुके हैं। 2000 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। 500 लोगों ने ये किताब खरीदी, आप भी लें। ये सब चीज़ें आपको ये संदेश देती हैं, आप अकेले नहीं हैं और भी लोग इसे सही मानते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जड़ें, मानव मस्तिष्क हमेशा सर्वाइवल के लिए हर्ड बिहेवियर पर निर्भर रहा है। जंगल में अगर सभी लोग एक दिशा में भाग रहे हैं तो हम भी भागते हैं बिना सोचे, क्योंकि अकेले चलना खतरनाक होता है। इसी पैटर्न ने हमारे अंदर सोशल प्रूफ को डीप रूटेड बना दिया है। सोशल प्रूफ की चालाकी, होटल के टॉवेल रीयूज कैंपेन्स में जब लिखा गया 80% लोग अपने टॉवल्स दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तब लोगों ने ज्यादा रीयूज किया। शॉपिंग साइट्स में पीपल ऑल्सो बॉट या बेस्ट सेलर लिखा जाता है। इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं,
ताकि आप इन्फ्लुएंस हों। डेंजरस साइड ऑफ सोशल प्रूफ। मिस इन्फॉर्मेशन वायरल होती है क्योंकि हजारों लोग उसे शेयर करते हैं। फेक रिव्यूज़ और रेटिंग मैनिपुलेशन आपकी राय को तोड़ सकते हैं। लोग गलत विचारधाराओं को सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि बहुत लोग उस ग्रुप में हैं। चिल्डीनी कहते हैं, सोशल प्रूफ पावरफुल है और ब्लाइंड भी कर सकता है। इसका एथिकल उपयोग कैसे करें? अगर आप किसी अच्छे काम के लिए लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो दिखाइए कि कई लोग पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव हैबिट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो स्टैट्स और टेस्टिमोनियल्स का उपयोग करें। वो सोशल वैलिडेशन लाता है। जब पसंद और अधिकार हमारी सोच को चुप कर देते हैं। लाइकिंग, जब हम सिर्फ पसंद के कारण मान जाते हैं। कभी आपने खुद को ये कहते सुना है, यार बंदा तो अच्छा है, चलो खरीद लेते हैं, या मुझे वो सेल्स गर्ल बहुत प्यारी लगी, मैंने वही शैम्पू खरीद लिया। यही है लाइकिंग प्रिंसिपल की असली ताकत। एक किस्सा, कॉस्मेटिक्स पार्टी। चिल्डीनी ने एक बार एक महिला से पूछा, आपने उस एक्सपेंसिव लिपस्टिक को क्यों खरीदा जो आपके बजट में नहीं थी? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी दोस्त बेच रही थी और मैं उसे मना नहीं कर सकी। चिल्डीनी कहते हैं कि हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जो हमें पसंद आते हैं, चाहे उनकी बात तर्कहीन क्यों न हो। लाइकिंग के 4 मुख्य कारण। पहला, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। खूबसूरत लोग हमें ज्यादा ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लगते हैं, चाहे वो हों या ना हों। इसीलिए एड्स में मॉडल्स और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, सिमिलैरिटी। जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उन्हें हम जल्दी पसंद करते हैं। आप भी डेली से हैं, ओह वाओ, बस कनेक्शन बन गया। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्स। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आपके काम की जितनी तारीफ की जाए कम है, चाहे ये लाइनें जेन्युइन हों या स्ट्रैटेजी, वो असर करती हैं। चौथा, कोऑपरेशन, फैमिलियरिटी। जो लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, जिनके साथ हम कॉमन गोल अचीव करते हैं, वो जल्दी हमारे पसंदीदा बन जाते हैं। चिल्डीनी का रियल एक्सपेरिमेंट। एक रियल एस्टेट एजेंसी ने 2 तरह के स्क्रिप्ट इस्तेमाल किए। स्क्रिप्ट ए, हाय, आई एम कॉलिंग टू हेल्प यू विद आवर लिस्टिंग्स। स्क्रिप्ट बी, हाय, हाउ आर यू टुडे? आई होप योर डे इज गोइंग वेल। स्क्रिप्ट बी ने 22% ज्यादा कन्वर्जन्स दिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी वार्मथ, कनेक्शन और फ्रेंडलीनेस हमें बातचीत के लिए खुला कर देती है। लाइकिंग की डार्क साइड। MLM स्कीम्स, पिरामिड स्कैम्स, ये अक्सर दोस्ती और अपनापन दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई बार प्रोडक्ट्स को बेचे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके फेवरेट्स हैं, न कि क्योंकि वो अच्छे हैं। कल्ट लीडर्स और शार्लेटन्स लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपनी पर्सनल चार्म से। चिल्डीनी चेतावनी देते हैं, अगर आप किसी की बात सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, तो रुकिए, सोचिए। अथॉरिटी। जब यूनिफॉर्म हमारी आंखें बंद कर देती है। मिलग्रम एक्सपेरिमेंट सबसे चौंकाने वाला मनोवैज्ञानिक प्रयोग। 1961 में स्टैनली मिलग्रम ने येल यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया। पार्टिसिपेंट्स से कहा गया, एक व्यक्ति को सवाल पूछो और गलत उत्तर पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दो। पार्टिसिपेंट्स शॉक देते रहे, चाहे सामने वाला चीखता रहा, रोता रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें आदेश दे रहा था। एक व्यक्ति जो डॉक्टर के कोर्ट में था। अथॉरिटी फिगर। चिल्डीनी कहते हैं, हमारे दिमाग में अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, फॉल्स नॉलेज, फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अथॉरिटी सिग्नल्स, डॉक्टर की सफ़ेद कोट, पुलिस की यूनिफॉर्म, CEO या PhD लिखा हुआ टैग, ब्रिटिश एक्सेंट या कॉन्फिडेंट टोन। ये चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पर हमारी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने लगती हैं। एड्स में अथॉरिटी का खेल। डेंटिस्ट्स रिकमेंड दिस टूथपेस्ट। रिसर्च सेज। सर्टिफाइड ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट अप्रूव्ड। एक्स आर्मी ऑफिसर अब आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस लाए हैं। चाहे वो डॉक्टर, एक्टर हो या फेक एक्सपर्ट, अगर आवाज़ अथॉरिटेटिव लगी तो हम विश्वास कर लेते हैं। अथॉरिटी का एवोल्यूशनरी कारण। हमारे एंसेस्टर्स ऐसे लीडर को फॉलो करते थे जो ग्रुप को सरवाइव करा सके।
अथॉरिटी से आदेश लेना, माई चेस ग्रुप सेफ्टी। लेकिन आज ये पैटर्न हमें एक्सप्लॉयटेशन की ओर भी ले जा सकता है। डेंजर अलर्ट, जब अथॉरिटी बन जाती है हिप्नोसिस। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को ब्लाइंड ट्रस्ट करना, इवन व्हेन इट्स रॉन्ग। फेक गुरुज को मानना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्पिरिचुअल रोब पहना है। पॉलिटिकल लीडर्स की बातों को आलोचना के बिना मान लेना। चिल्डीनी कहते हैं, क्वेश्चन अथॉरिटी, हमेशा नहीं, लेकिन ज़रूरी होने पर ज़रूर। एथिकल यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अपनी एक्सपर्टीज़ को सही तरीके से प्रस्तुत करना, लोगों को एविडेंस बेस्ड राय देना, लोगों को एम्पावर करना, डराकर इन्फ्लुएंस नहीं करना। जब चीज़ें कम हो जाती हैं तो उनका मोह और बढ़ जाता है। स्कैरसिटी का रहस्य, एक छोटा सा प्रयोग, कुकीज़ इन अ जार। एक शोध में 2 जार रखे गए। पहले जार में 10 कुकीज़ थीं, दूसरे जार में सिर्फ 2 कुकीज़। लोगों ने उसी कुकी को ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा डिज़ायरेबल माना जो दूसरे जार में थी। क्यों? क्योंकि वो कम थी। स्कैरसिटी, जब कम मिलने वाला ही ज़्यादा कीमती लगता है। चिल्डीनी कहते हैं, दुर्लभता चीज़ों को हमारी नज़र में मूल्यवान बना देती है, चाहे वो सच में ज़रूरी हो या नहीं। शॉपिंग में स्कैरसिटी का खेल, लास्ट 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली फॉर 24 आवर्स, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। जब आप ये लाइनें पढ़ते हैं तो डिसीजन लेने की स्पीड बढ़ जाती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको सोचने का वक्त ही नहीं देता। स्कैरसिटी का एवोल्यूशनरी कारण, प्राचीन समय में जो फल, पानी या शेल्टर स्केर्स था, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, सर्वाइवल में ज़रूरी था। इसलिए आज भी हमारा दिमाग रेयर डैश बेटर मान लेता है। डिजिटल स्कैरसिटी, NFTs, ओनली 10,000 आर मिंटेड, लिमिटेड एडिशन आईफोन्स। बेटा यूजर्स ओनली एक्सेस चीज़ें, चाहे वर्चुअल हों या रियल, अगर वो लिमिटेड बताई जाती हैं तो उनकी डिमांड स्काईरॉकेट हो जाती है। स्कैरसिटी प्लस सोशल प्रूफ बराबर है एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। ओनली 3 सीट्स लेफ्ट और 150 लोग देख रहे हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, 10K पीपल ऑलरेडी ग्रैब्ड इट। जब सोशल प्रूफ और स्कैरसिटी मिलते हैं तो परसुएशन का पावर कई गुना बढ़ जाता है। स्कैरसिटी का एथिकल उपयोग, जेन्युइन सीमित स्टॉक हो तो ज़रूर बताइए। ट्रांसपेरेंसी के साथ यूजर्स को प्रेशर नहीं, अर्जेंसी दीजिए, जिससे वो अवेयर डिसीजन लें। लिमिटेड कहें पर भरोसे के साथ। पूरे किताब की रीकैप एक नज़र में। किताब इन्फ्लुएंस हमें सिखाती है कि इंसान के निर्णय कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उन्हें बिना ज़बरदस्ती बदला जा सकता है। चिल्डीनी ने बताए 6 सिद्धांत। 1. रेसिप्रोसिटी, हम बदले में कुछ देना चाहते हैं। 2. कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, हम अपने वादों के प्रति ट्रू बने रहना चाहते हैं। 3. सोशल प्रूफ, हम दूसरों की देखा देखी करते हैं। 4. लाइकिंग, जो हमें पसंद आते हैं उनकी बात मानते हैं। 5. अथॉरिटी, जिनके पास पावर और ज्ञान लगता है उन्हें ब्लाइंडली मानते हैं। 6. स्कैरसिटी, जो दुर्लभ हो उसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आखिर में एक सवाल, इन सारी ताकतों का इस्तेमाल अगर कोई आप पर कर रहा हो, क्या आप पहचान पाएंगे? या आप खुद अगर किसी नोबल उद्देश्य के लिए ये पावर एथिकली यूज़ करें तो क्या आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे? अगर आपको ये किताब की समरी समझ में आई, अगर आपने हर हिस्से में खुद को पहचाना, तो इसे ज़रूर दूसरों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी टीम को सुनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए और सबसे ज़रूरी, खुद पर लागू कीजिए, क्योंकि जानकारी जब तक व्यवहार में न उतरे तब तक वो सिर्फ एक किताब में छपा शब्द है। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी डिटेल्ड समरीज तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके सोचने, समझने और बदलने के लिए लाई जाती है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं।